सीएम के लिए क्या प्रशंसा कर सकते हैं। ये सीएम तो बिहार में आकर मात्र स्त्रियों को हाहाकार मचा दिए। नीट की छात्रा की माँ का मानसिक स्थिति खराब हो गया, आज वो हॉस्पिटलाइज है। बचेंगे कि नहीं बचेंगे उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा भी फेल कर दिए। जहां पर आवास गरीबों को मिलता था, अब गरीबों का आवास तोड़ रहे हैं। तो अब कर क्या रहे? डिप्टी सीएम बने उसमें भी बुलडोजर चलाए, और देख लीजिए कि आज सीएम बने हैं तो उसके बावजूद भी बुलडोजर चला रहे हैं। तो इनका तो काम है कि कुर्सी पर बैठो बुलडोजर चला के गरीबों का घर उजाड़ दो। तो ये क्या कर रहे हैं? आपको नीट की छात्रा की मां की आंसू नहीं दिखाई दी? आपके नीट की छात्रा की जो रेपिस्ट एक जेल के अंदर था उसको छुड़ाने में आपको मजा आई? यानी कि सीबीआई आप बुलाए थे एक अपराधी को बचाने के लिए कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए? आपका सीबीआई आया, मात्र कोऑपरेट किया तो अपराधी को कोऑपरेट किया, लेकिन नीट की छात्रा की मां को कोऑपरेट नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जिस मुद्दे पे हम आए मैडम से बातचीत करने के लिए, माननीय सम्राट चौधरी जी का बातचीत अभी इन दिनों उनका मतलब वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, और कहीं ना कहीं मैडम से आए हैं बातचीत करने के लिए। मैडम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार का सीएम बने हैं, और कहीं ना कहीं औरत लोग को मतलब कि महिला लोग पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए, ये तो बात बिल्कुल सच्चाई है कि माननीय सम्राट चौधरी जी जब से बिहार के सत्ता में आए हैं, निश्चित सी बात है कि सिर्फ बिहार में महिलाएं रो रही हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। मामला ले लीजिए नीट की छात्रा, मामला ले लीजिए छपरा की बेटी, मामला ले लीजिए एक इंजीनियर बेटी। किसी भी बेटी को सही तरीका से इंसाफ नहीं बिहार में मिल पा रहा है। माता पिता जो परिजन हैं, जिनके बच्चियां इस तरह से शोषित हो रही हैं और जिनकी बच्चियों का जीवन जा रहा है, माता पिता के साथ भी प्रशासन के द्वारा इस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि मतलब एक तरफ तो वो अपने संतान के खोने के पीड़ा से पीड़ित है, और दूसरी तरफ प्रशासन के जो मतलब उनके लिए जो एक कहा जाता है कि एक निर्दयी रूप देखने को मिल रहा है, उससे परिजन और भी दुखी हैं। अभी नीट की छात्रा को देखिए कि जस्टिस के लिए 3 महीना वो लगातार पटना में दौड़ते रही। जब पूरी उसकी उम्मीद टूट गई, शंभू हॉस्टल का मात्र एक हत्यारा मनीष रंजन जो कहीं ना कहीं जेल के अंदर था, उसको भी जब बेल दे दिया गया, मां समझ गई कि अब यहाँ इंसाफ नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं माननीय सम्राट चौधरी जी जब से कुर्सी पे बैठे हैं, मात्र महिलाओं को ये रुला रहे हैं। आज बुलडोजर से बिल्डिंग ढा रहे हैं। किसकी बिल्डिंग ढा रहे हैं? घर महिला के लिए होता है, पति तो बाहर में भी जाके सो जाता है। तो कम से कम आप बिल्डिंग पर जो बुलडोजर चला रहे हैं, पहले तो करकरी कनकनी में बुलडोजर चलाए, उन महिलाओं का कितना हाय कितना बददुआ लिए। अब देख लीजिए कि अभी सीएम बने हैं, तो अभी देखिए पाप का घड़ा हमेशा भरता है और उसके बाद फूटता है। अब देख लीजिए कि ये करकरी लू का समय है, अभी समय बुलडोजर चला रहे हैं। यानी कि तपती धूप में और वो सर्दी की कनकनी रात में ये महिलाओं को घर से बेघर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनका आशियाना टूट रहा है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी आवास देते हैं बना बना के, वहां पे लोगों का खुद का बनाया हुआ आवास को तोड़ा जा रहा है। तो कम से कम आप जांच बैठाइए, एक मौका दीजिए कि 6 मंथ में आप लोग का अगर अनलीगल तरीका से बिल्डिंग बना हुआ है तो आप लोग इज्जत पूर्वक खाली कर दें। मैम, वो लोग महिला लोग बोल रही है कि हम लोग को नोटिस भी नहीं मिला है, और नोटिस भी नहीं मिला, अचानक आके मतलब कि घर से सामान फेंकने लगा, तोड़ने लगा, मतलब इस तरीके से। मतलब बिल्कुल, मैंने भी वीडियो देखा है। महिला रो रही है, तड़प रही है, बोल रही है कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, अचानक आके घर से निकाल कर तोड़ना चालू हो जा रहा है। यानी कि जितना भी घर के अंदर में पलंग है, बेड है, बिस्तर है, सामान है, उसको भी उसी मतलब छत के नीचे उसको मतलब कुचल दिया जा रहा है, मतलब एकदम बर्बाद कर दिया जा रहा है। तो माननीय सम्राट चौधरी जी, एक अपराधी के लिए आप जांच बैठाते हैं तो कहीं ना कहीं सीबीआई भी बुला लेते हैं, कहीं ना कहीं एसआईटी का टीम गठन करा देते हैं अपराधी को बचाने के लिए। लेकिन वहीं पर एक औरत, एक परिवार जिस घर में बच्चे स्कूल जाने के लिए बस्ते रखते हैं, वहां पर न बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, न उसके पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, न वृद्ध सास ससुर माता पिता के बारे में सोच रहे हैं। आप अचानक बुलडोजर से किसी के आशियाना को ढा रहे हैं। कहा जाता है कि एक पक्षी का भी घोंसला मतलब उजाड़ने के पहले व्यक्ति 100 बार सोचता है। बिल्कुल। और आप एक इंसान का आशियाना उजाड़ रहे हैं और आप जरा भी नहीं सोच रहे हैं, जरा भी उजाड़ने के पहले उन लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। ये कैसे पशुपना को आप दिखा रहे हैं? अगर ऐसे ऐसे देश में डिप्टी सीएम हो जाएंगे तो देश का क्या होगा? सर्वनाश होगा। और यही लोग के कर्मों की वजह से देख लीजिएगा, बहुत जल्दी बड़जुग अपना रूप लेगा और इतना भयानक भयानक प्रलय आने वाला है कि जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जब स्त्री का आंसू बहता है
तो नीचे सी बात है कि धरती भी कलप जाती है। और ये लोग मात्र कुर्सी के पद पर बैठ के औरत के सम्मान, गरिमा, औरत की प्रतिष्ठा, बच्चों का भविष्य के बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। तो ये लोग करेंगे क्या? आज बहुत ही दुख की बात है। मुझे लग रहा है, मैं तो सोशल मीडिया देखना बंद कर दी हूँ। मुझे लगता है कि मैं देखूं ही नहीं। देखती हूँ तो मेरा कलेजा एकदम फटने लगता है। मुझे लगता है कि किस युग में मेरा जन्म हुआ। भगवान, इस धरती पे तुम जल्दी आओ, इन पापियों का संहार करो, अपने देश की औरतों को बचाओ, बच्चों को बचाओ। बच्चों के माता पिता को चरित्रहीन बनाने के लिए सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, लिविंग रिलेशनशिप ओयो खोला जाता है। जिसके माँ बाप चरित्रहीन होंगे, बच्चे को क्या संस्कार देंगे? तो आने वाले हमारी जनरेशन को बिगाड़ने का फुल प्लानिंग है। जैसे लग रहा है कि जितने भी हमारे गद्दी पर बैठे हुए आला अधिकारी हैं, सब विदेश के फंडिंग से बिक चुके हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि विदेश के द्वारा ये लोग का बुद्धि गुलाम हो चुका है। न भारत के महिलाओं के सम्मान के बारे में लोग सोचते हैं, न भारत के संस्कृति के बारे में सोचते हैं, और न आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे अगर हमारे देश के सीएम रहेंगे तो बिहार क्या होगा? बिहार क्या होगा? बिहार का मात्र तो मात्र विनाश देखने को मिल रहा है। जहां लोग घर बना के निवास स्थान देते हैं, वहां पे एक ऐसा सीएम आए हैं जो निवास को ही तोड़ तोड़ के और औरतों को घर से बेघर करके रोड पे ला रहे हैं, बच्चों को रोड पे ला रहे हैं। तो क्या ऐसे निर्दयी सीएम के सामने हमारे देश के प्रजा, बिहार की जनता सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नजर नहीं आ रही है कि ये क्या बिहार में हो रहा है? बिहार में महिलाओं के आंसू का हाहाकार मचा दिए हैं। एक तरफ 10,000 रुपया देके वोट लेते हैं और दूसरी तरफ औरतों को घर उजाड़ रहे हैं। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? एक तरफ आप गरीबी के नाम पर 10,000 की सहानुभूति देते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोगों का घर उजाड़ देते हैं। ये कैसी दोहरी नीति की आपकी सोच है? आप सबसे पहले सारी चीजों का जांच बैठाइए। जो अमीर है उसको मौका दीजिए कि 3 महीना 4 महीना में खाली कीजिए, यहाँ पर खाली करवाना है जी। उसके बाद जो गरीब है, तो सबसे पहले जिनका घर मकान जमीन कुछ भी नहीं है, उन गरीबों के लिए सबसे पहले निवास स्थान बनाइए। उसके बाद उन लोगों को वहां पर पहले शिफ्ट कीजिए। उसके बाद आप एक तरीका से तोड़िए। मान लेते हैं कि आप रोड चौड़े के लिए तोड़ रहे होंगे, आप रोजगार यहाँ बैठाने के लिए तोड़ रहे होंगे, तो तरीका से कीजिए। जनता को सुरक्षित करते हुए जनता के व्यवस्था लाइए। जनता को विनाश करके बर्बाद करके जनता के लिए सुरक्षा नहीं लाइए। आप अमीरों को अमीर बना रहे हैं, गरीबों को गरीब बना रहे हैं। जो मेहनत मजदूरी करके अपने अपने घर असियाना बनाए थे, तिनका जोड़ के आप उनको फिर वही मतलब दहलीज पे ला रहे हैं, आप उनको रोड पे ला रहे हैं। तो ऐसा सीएम के लिए क्या प्रशंसा कर सकते हैं? ये सीएम तो बिहार में आकर मात्र स्त्रियों को हाहाकार मचा दिए। नीट की छात्रा की माँ का मानसिक स्थिति खराब हो गया, आज वो हॉस्पिटलाइज है। बचेंगे कि नहीं बचेंगी उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा भी फेल कर दिए। जहां पर आवास गरीबों को मिलता था, अब गरीबों का आप आवास तोड़ रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है सीएम बनने के पीछे? तो ये सारा सम्राट चौधरी जी से मेरा क्वेश्चन है। मैम, जनता लोग बोल रहे हैं कि जनता का चुना हुआ माननीय सम्राट चौधरी नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मतलब कि जितने जनता है वो चुने थे, और कुछ जनता ये भी बोल रहे कि उनसे कुछ उम्मीद भी था, लेकिन इनसे हमको 1% का कोई भी उम्मीद नहीं है। क्या कुछ कहिए? देखिए, जो जनता हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से उम्मीद किए थे, वो उम्मीद को पूरा भी किए। माननीय नीतीश कुमार जी पूरे देश के, बिहार के जनता को अपना परिवार मानते थे, और कहीं ना कहीं परिवार के लिए उनका दिल तड़पता था। उनको लगता था कि हम बिहार को कितना खूबसूरत बना दे, बिहार के जो मेरे नागरिक हैं उनको हम कितनी व्यवस्था दे दे, जो उन्होंने कर दिखाया है। आज गांव-गांव में रोड है, पानी है, बिजली है। ऐसी व्यवस्था आज तक किसी भी सरकार के नजर में नहीं हुआ था जो बिहार में उन्होंने दिया। लेकिन आज जैसे ही ये डिप्टी सीएम बने, उसमें भी बुलडोजर चलाए, और देख लीजिए कि आज सीएम बने हैं तो उसके बावजूद भी बुलडोजर चला रहे हैं। तो इनका तो काम है कि कुर्सी पर बैठो, बुलडोजर चला के गरीबों का घर उजाड़ दो। तो ये क्या कर रहे हैं? आपको नीट की छात्रा की मां की आंसू नहीं दिखाई दी? आपके नीट की छात्रा की जो रेपिस्ट एक जेल के अंदर था, उसको छुड़ाने में आपको मजा आई? यानी कि सीबीआई आप बुलाए थे एक अपराधी को बचाने के लिए कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए? आपका सीबीआई आया, मात्र कोऑपरेट किया तो अपराधी को कोऑपरेट किया, लेकिन नीट की छात्रा की मां को कोऑपरेट नहीं किया। एक अपराधी को नहीं पकड़ पाया, एक अपराधी के सच्चाई को नहीं सामने लाया। तो क्या बिहार की जनता दोबारा सीबीआई पे भरोसा करेगी? अब तो हम लोग कभी भी सीबीआई का मांग नहीं करेंगे। हम लोग को सीबीआई से भरोसा टूट गया, कानून से भरोसा टूट गया, सरकार से भी भरोसा टूट गया। क्योंकि जिस तरह से नीट की छात्रा की मामला को उजागर किया गया और जिस तरह से उसके लिए जस्टिस मांगा गया, लेकिन निर्दयी न सरकार के दिल में
दया आया, न प्रशासन के दिल में दया आया और न सीबीआई के दिल में दया आया। तो ये लोग सिर्फ पैसे की उगाही करने वाले लोग हैं, सैलरी उठाते हैं सरकारी और आराम से गरीबों का ये लोग बर्बाद करने की नहीं इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है। माननीय सम्राट चौधरी आते के साथ गुंडा को, मवाली को, जो भी बालू माफिया हो, सबको तो बोल रहे हैं कि तुम लोग एक साइड पकड़ लो। क्या कुछ कहिएगा इससे? अब माफिया को तो सबसे पहले तो माफिया को ही पकड़ना चाहिए था। ट्रक के ट्रक जो रात में बालू सप्लाई होती है, सबसे पहले तो माफिया पे रोकथाम करते हैं। ये बुलडोजर चला के ये मतलब कड़कती धूप में बहुत लोगों को उजाड़ रहे हैं, तो ये काम इनका पहला करना चाहिए था। इसके लिए नोटिस पास करना चाहिए था। सबसे पहले नोटिस पास करते कि जितने भी अनलीगल तरीका से घर बनाए हुए हैं 6 महीना का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग इज्जत पूर्वक खाली कर दीजिए। और उसके बाद नहीं तो जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, परिवार नहीं है, उन लोगों का ही जांच करके पहले उन लोगों का निवास बनाते, कहीं भी एकाग्र में निवास बना देते और बसा देते। तो ये इंसानियत होता है, ये तरीका होता है। ऐसे ही गरीबों के ऊपर बुलडोजर, एक अपराधी शंभू हॉस्टल का बिल्डिंग चमचमा रहा है, उस पर तो आप बुलडोजर नहीं चलाए, जबकि पूरे की देश की जनता आपसे मांग कर रही है कि अपराधी नहीं पकड़ाया, लेकिन अपराधी का बिल्डिंग ढह जाना चाहिए। जिस शंभू हॉस्टल में बेटी का इज्जत लूटा गया, उस शंभू हॉस्टल का इमारत खड़ी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तो इनको जरा भी ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे लग रहा है कि अपराधी को बचाना इनका मुख्य उद्देश्य हो गया है। क्या लगता है मैडम कि गरीब के जो बेटी है, जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि बचेंगे ये लोग? क्योंकि अभी मान के चले जो घर टूटा, उस घर में महिला है, बच्चियां भी है, तो क्या कुछ कहते हैं उस पे? बहुत ही दुखद घटना है और विश्वास दिलाते हैं कि अब प्रलय आने वाला है। आप विश्वास कर लीजिए कि बहुत जल्दी प्रलय आने वाला है। उन औरतों का आंसू से ये सीएम का गुद्दी, जो सीएम का जो कुर्सी है वो संभल नहीं पाएगा, क्योंकि जब जब धरती पे औरत रोती है तब तब प्रलय आता है। ये इतिहास है। और कहीं ना कहीं सीएम जो है सम्राट चौधरी जी, इनको इन सारी चीजों की सीखनी चाहिए। इनको भागवत रामायण पढ़नी चाहिए कि संस्कार, संस्कृति और सभ्यता क्या होती है। जिस तरह से मनमाने तरीके से अपने बल पराक्रम वो दुर्बल बेसहाय गरीबों के झोपड़ियों पर बुलडोजर चला के जो दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाला काम कर रहे हैं। और मतलब कहते हैं ना, एकदम हृदय से हम इस मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं, हम हृदय से इनकी निंदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैम को आप लोग सुने हैं, बाकी मतलब आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।